हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। एक अबोध बच्चे ने हर तरह के कष्ट सहे। महज 2 साल की उम्र में जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते आखिरकार उसने मौत से हार मान ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं 2 साल के फतेहवीर की, जिसने जानने तक की क्षमता नहीं की थी कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे मौत की दहलीज की तरफ बढ़ रही है। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसकी सांसें रुक गईं। अगर उसमें समझ होती भी तब भी वो कुछ सवालों के जवाब मिले बिना ही अपनी मौत को गले लगा लेता। असहनीय कष्ट सहते सहते फतेहवीर चला गया और उसके पीछे कई सवाल रह गए कि आखिर कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार। आखिर उसके साथ उस दिन अचानक हुआ क्या। थोड़ी और सतर्कता से उसे बचाने की कोशिश की जाती तो क्या वो आज जिंदा होता। आखिर अब उसके बाद उसकी माँ की क्या हालत होगी। इन्हीं सवालों के साथ हम आपको फतेहवीर और उसकी जिंदगी की जंग को विस्तार से बताते हैं, जिस जंग में वो 2 साल का मासूम हार गया और आखिरी में अपनी सांसें रोक दी। 10 जून ही वो तारीख है जब फतेहवीर ने इस दुनिया में कदम रखा और उसकी माँ, उसके परिवार वाले उसका दूसरा जन्मदिन मनाने के लिए उत्साहित थे। लेकिन उससे पहले ही उसे जिंदगी और मौत की भयानक लड़ाई लड़नी पड़ी। 2 साल का मासूम आखिर कब तक लड़ता। आखिरी सांस ने भी उसका साथ छोड़ दिया और फिर फतेहवीर ने दुनिया ही छोड़ दी। गुरुवार शाम 4 बजे खेलते वक्त 9 इंच चौड़े 140 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा 125 फीट की गहराई में जा अटका और फिर उसे बचाने के लिए जो समानांतर सुरंग खोदी गई उसकी दिशा दशा भी ठीक नहीं थी। कोशिशों और जुगाड़ों के बाद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। उस तक सिर्फ ऑक्सीजन ही पहुंचाया जा सका, खाना नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि बोरे से उसका मुंह ढक गया था। कुछ लापरवाहियां, कुछ कोशिशें, कुछ जुगाड़, लेकिन हाथ लगा बस अफसोस कि वो जिंदा नहीं बचा। जब ये ख्याल आता है कि उस 2 साल के मासूम को किस तरह की स्थिति से जूझना पड़ा होगा, तब रूह कांप उठती है। उस अंधेरे बोरवेल में 109 घंटे का काला समय, भूख प्यास, घुटन, बेचैनी, डर और असुरक्षा, इन सब ने मिलकर उस बच्चे की जान ले ली। और फिर फतेहवीर सिंह के शव को मंगलवार की सुबह बाहर निकाला गया। फतेहवीर को जिंदा बाहर निकालने की कोशिशों पर गौर करें तो बोरवेल के समानांतर गड्ढा बनाकर और फिर दोनों के बीच सुरंग बनाया गया। करीब 5 दिनों तक बच्चे को बचाने की कोशिश की गई और इस कोशिश में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्थानीय पुलिस प्रशासन और सेना की भी सहायता ली गई। बोरवेल में डाले गए कैमरे से पता चल रहा था कि फतेहवीर बोरवेल में गिरने के दूसरे दिन सुबह हरकत करता दिखा था। बोरवेल के समानांतर गड्ढा के जरिए ही बच्चे को बाहर निकाला गया और फिर तमाम चिकित्सा जांच के बाद पता चला कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। इससे पहले जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो लोग घटना स्थल पर ही जमा हो गए और फतेहवीर की सलामती की दुआएं करते रहे। लेकिन एक माँ के लाल को भगवान की दुआएं भी नहीं बचा सकी। इस मासूम की मौत की वजह क्या है, ये सवाल बार बार कौंधता है। आए दिन अलग अलग राज्यों से बच्चों के बोरवेल में गिरने के मामले सामने आते हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और साल 2013 में राज्यों को निर्देश जारी किया गया
कि ऐसी घटनाओं को टालने के लिए गंभीरता दिखाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच और शहरी क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के इंजीनियरों को निर्देश दिया गया कि निष्क्रिय बोरवेल को कंक्रीट से भरा जाए। इसके अलावा बोरवेल की खुदाई, खोदने वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन, खुदाई की जगह में चेतावनी बोर्ड लगवाने, ऐसी जगह को कंटीले तार से घेरने, आसपास दीवार खड़ी करने और गड्ढों को लोहे के ढक्कन से ढकना अनिवार्य किया गया था। पर फिर भी इसके लिए कोई ठोस काम नहीं उठाए गए। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार किया गया तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी खुले बोरवेलों के संबंध में 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ अहम जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए दर्दनाक घटनाओं का होना अनिवार्य हो जाता है। इन अधिकारियों और इन सरकारों के लिए ऐसी रिपोर्ट पहले मांग ली जाती तो फतेहवीर की मौत ऐसी भयावह ना होती, या यूं कहें कि उसकी मौत ही ना होती। किसकी लापरवाही ने फतेहवीर की जान ले ली? क्या बोरवेल को खुला छोड़ने वाले बोरवेल मालिकों की लापरवाही ने, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करते रहे हैं, या फिर उन अभिभावकों की जो अपने जिगर के टुकड़े का ख्याल नहीं रख पाए? क्या उस प्रशासन की जो बोरवेल को बंद करवाने में लापरवाही बरतता रहा? उसी प्रशासन की जिसने फतेहवीर को बचाने की जिम्मेदारी पहले ही सेना को नहीं सौंपी? किसकी लापरवाहियों को गिनाई जाए? ये लिस्ट शायद खत्म ना हो। क्या एनडीआरएफ, क्या राज्य सरकारें, लापरवाहियां अनगिनत हैं जो एक मासूम की मौत के बाद पानी के बुलबुले की तरह सतह पर आ जाती हैं और फिर मौत का मामला शांत होने के बाद वो बुलबुले भी हवा हो जाते हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।